टी वी ना पुरानी, मैं सिर्फ एक बात बड़ी मौदबाना गुजारिश करना चाहती हूँ कि पिछली दफ़ा आपको जो मतलूबा सहूलत मैसर थी ना परवेज़ इलाही और उनके गुंडों की शक्ल में, वो इस दफ़ा नहीं है। सो बराए मेहरबानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक चलिए। हम अपोजिशन का एहतराम करते हैं, हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं और रूल्स के मुताबिक वो जो कहे हमारे सर आंखों पे है। लेकिन अगर किसी को लगता है दादागिरी करके, अगर उनको लगता है बुलडोज करके वो इस हाउस को चलने नहीं देंगे, उनकी गलतफहमी है। 2/3 के साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून अपने एलाइज के साथ हाउस में मौजूद है और हम वो तमाम सलूक नहीं करेंगे जो मुस्लिम लीग नून को एज अपोजिशन बर्दाश्त करने पड़े थे। लेकिन उसके लिए अपोजिशन को एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। आपका रोना धोना कब तक सुनेगा पाकिस्तान? कब तक रोना धोना चलेगा आपका पंजाब का? आपको तो रोने की आदत पड़ी हुई है। आज वो कह रहे थे मुझे आपकी बेबसी पर रोना आ रहा है। मैंने कहा रो लें, दिल हल्का हो जाता है बंदे का रो के थोड़ा सा। तो ये बेबसी जो है ना, ये बेबसी सप्तान साहब जो है वो बेबसी दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं। उनको रूल्स ऑफ प्रोसीजर एक दफ़ा मैं समझती हूँ कि मेरा उनको मशवरा है कि नमाज जुम्मा के बाद एक दफ़ा रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब खोल लें और किताब खोल के पढ़ लें कि रूल्स क्या कहते हैं कि पंजाब असम्बली का पहला इजलास कैसे कन्वीन होना चाहिए। पहला इजलास ओथ के बगैर कोई एक लफ्ज, एक सेंटेंस, एक मेंबर नहीं बोल सकता। बाकायदा वहां पर जो है वो तकरीरें कराई गई है। फिर उनका पर्चा लिया है स्पीकर साहब ने, मुतालबात का पर्चा। और मुझे समझ नहीं आती कौन से किसका मुतालबा का पर्चा लिया। वो मेंबर ही नहीं है जिनका आपने मुतालबात का पर्चा लिया। वो इनके मेहमान निकाल दें। क्यों निकाल दें भाई? ऐसे कैसे होता है? आपके मेहमान जरूर ऐड करें, जहां जितनी जगह है उसमें जरूर कर लें, लेकिन हमारे मेहमान निकाल दें, ये नहीं हो सकता ना। मेजॉरिटी है, हम अक्सरियत में है और अक्सरियत का एहतराम आपको करना पड़ेगा। आपकी अकलियत का एहतराम किया था हमने। हमें मालूम था हम अक्सरियत में हैं, हमें मालूम था हमारी हुकूमत बन रही है, हमें मालूम था आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, लेकिन हमने इस निज़ाम को चलाने के लिए, हमने इसके एहतजाज नहीं सही, हमने इस हाउस के अंदर अब बैठे, हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया। लेकिन इनको जो 2 महीने, आपको याद होगा हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जब इनको बैठना पड़ा था, जो माशाल्लाह आला इकदार के नमूने इन्होंने सेट किए थे पंजाब की पार्लिमानी तारीख में, वो कभी दोबारा ना पंजाब की आवाम ना ये हाउस देखना चाहेगा। और मैं फिर दोबारा आखिर में मौदबाना गुजारिश करूंगी, बराए मेहरबानी ये फितना फसाद छोड़ दें। पाकिस्तान की आवाम को फितना फसाद की ज़रूरत नहीं है। पंजाब के आवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, जो इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में जो पंजाब हुकूमत एक बड़े मैंडेट, एक वाज़ह मैंडेट के साथ बनने जा रही है, उस हुकूमत के ज़रिए जो एक डेवलपमेंट के हवाले से एक नए ट्रेडमार्क सेट करेगी, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो एक गवर्नेंस के हवाले से, जो एक प्रोग्रेसिव पंजाब का एक जो चेहरा है, वो इंशाअल्लाह ताला आपको देखने को मिलेगा। और हमें वो पंजाब का वो चेहरा पाकिस्तान को, पंजाब की आवाम को दिखाना है। ये तमाशा, मैं रो रहा हूँ, मुझे पकड़ के ले गए, ना करते ऐसे काम कि आपको को पकड़ के ले जाता अगर कोई ले गया तो। और रूल्स के तहत सबसे पहले अब नमाज जुम्मा के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली जो इस वक्त हैं, जो जाने वाले हैं कल, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब पढ़ लें और देख लें कि उनको हाउस कैसे चलाना है, क्योंकि उनको याद नहीं है कि उनको हाउस कैसे चलाना है। लोग ये सवाल भी करते हैं कि कौमी असम्बली से पहले पंजाब असम्बली का इजलास है वो तलब कर लिया गया और ऐवान जो है वो मुकम्मल नहीं। कौन सी ऐसी जल्दी थी कि ऐवान मुकम्मल ये बगैर जो है वो इजलास में वो तलब? मुझे ये बताइए, ऐवान हमारी वजह से मुकम्मल नहीं है? अगर इन्होंने लिस्टें टाइम पे जमा नहीं कराई, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में फैसला आपने इलेक्शन की जो है वो होने के 15 दिन बाद किया है, तो उसमें हमारा कसूर है? आप लिस्ट कल जमा करा रहे हैं जब गोशवारे तक जमा हो गए हैं, जब स्क्रूटनी हो चुकी है, जब सारा प्रोसीजर पूरा हो गया है। क्या उस वक्त ये शेड्यूल को, इलेक्शन शेड्यूल को फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेती हैं इलेक्शन के अंदर, वो उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आप इतने नालायक हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, तो उसमें मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसका शायद नोटिस लिया हुआ है, उन्होंने वो जो है अभी तक उन्होंने किसी को एलोकेट नहीं की, उसके ऊपर उन्होंने फैसला करना है। अब 20 दिन फैसला नहीं होगा तो क्या 20 दिन जो है वो हाउस नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। ये उनकी जो है वो कम अकली, उनकी नाहली की वजह से उनको रिजर्व सीट्स अगर नहीं मिल रही तो ये उनका मसला है। बल्ले का निशान अगर इलेक्शन ढंग से करा लेते और चोरी वहां पे भी ना करते, जो उनको आदत है हमेशा से, तो ये ना होता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है जी, ऐसा कोई कानूनी तौर पर ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं है। किसी भी असम्बली का इजलास किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है और कल मेरा ख्याल है गालबन सिंध असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है जी, और कौमी असम्बली का इजलास भी 1-2 दिन के अंदर बुलाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर स्पीकर साहब हलफ नहीं लेते, आज भी कैसे नहीं लेंगे, बिल फर्ज नहीं लेते, तो उस सूरत में रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या है, उसमें कानूनी पहलू क्या है? देखिए, एक तो ये कर नहीं सकते स्पीकर साहब को यहाँ पे टी पार्टी पे तो आए नहीं है कि मैं चाय नहीं पिलाऊंगा। उनका एक कानूनी और आईनी रोल है जो उनको अदा करना है और उनको आज की तारीख में करना है, बिकॉज इजलास आज के लिए ओथ की जो है वो टेकिंग के लिए समन किया गया है
ان کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہتے, وہ ریفیوز خود کر دیں, تو پھر گورنر صاحب کے پاس یہ آپشن موجود ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی نامینیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اوتھ لے سکتے ہیں ممبرس کا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اسپیکر صاحب چلے آئے غلط طریقے سے تھے, جائیں کم از کم عزت اور احترام کے ساتھ. رولز اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر ان کو ریزرو سیٹس نہیں ملی ہیں تو ان کی عدم موجودگی میں جو اگلا پروسیس ہے. سردی میں کیا چاہیے؟ تھوڑی دھوپ. اسپیکر کا یا ڈپٹی اسپیکر کا جو الیکشن ہے اس کو کنڈکٹ کیا جائے. یہ ایسے دیکھیے, پرابلم یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں. اس سے پہلے اس کی کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. اور پھر میں نے کہا کہ اگر آپ نے الیکشن, انہوں نے بلے کے لیے الیکشن نہیں فیئر کرا سکے, اس میں نون لیگ کا قصور نہیں ہے. اگر آپ اپنی لسٹیں ٹائم سے جمع نہیں کرا سکے, یہ ہمارا قصور نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کون سی, کبھی میں اس جماعت میں جا رہے ہیں, ہم شامل ہو رہے ہیں, کبھی اس جماعت میں شامل ہو رہے ہیں, اور آپ کے جو ہے وہ آپ کو خود اگر اپنی اسٹریٹجی پتہ نہیں ہے, تو ہم پورا پاکستان ہاسٹیج نہیں ہو سکتا ایک پولیٹیکل پارٹی کی رضا اور منشا کے اوپر. اس پاکستان کے پولیٹیکل اور پارلیمانی نظام کو چلنا ہے, اور وہ اپنے رولز کے مطابق, قانون کے مطابق چلنا ہے, کسی کی مرضی اور منشا سے نہیں چلے گا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت پارلیمان میں نون لیگ اور ان کے اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کی کل تعداد کیا ہے, فگر کیا ہے, نون لیگ کے کتنے لوگ؟ اس کے لیے سسپینس ہے. کل جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ووٹ نکلیں گے تو آپ کو بتا دیں گے. اب ہر چیز آج تو نہیں نہ بتانی, لیکن اتنا میں بتا چکی ہوں کہ ہم 2/3 میجورٹی لے رہے ہیں. یہ بتا دیجیے گا کہ جو پاکستان مسلم نون کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے امیدوار ہیں وہ کون سے ابھی کریں گے اناؤنس, مسلم نام اس میں چل رہے تھے, ابھی اناؤنس کریں گے جی. اس کو فارملی پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کرے گی. یہ بتائیں گے, یہ اگر اسی طرح یہ افراتفری ہاؤس میں رہی تو اسپیکر سے مطالبہ کرتے ہیں سارجن آرڈ اپنا اختیار استعمال کرنے کا کہ وہ زور بازو جو ہے کو باہر نکلائیں. مجھے تو اسپیکر صاحب بیچارے اس وقت لگ رہا ہے کہ ان کو کافی ہمت اور طاقت دینے کی ضرورت ہے. وہ بیچارے بہت سہمے ہوئے ہیں, خامخواہ سہمے ہوئے ہیں. ویسے یہ جو ہے نا سارجنٹ ان آرمز آف کورس اسپیکر کا اختیار ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس سائڈ پہ جانا چاہیے. پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو یہ اگلی جو شکل ہے پارلیمان کی, یہ نہیں دکھانی چاہیے. عام آدمی اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹس کیا کریں گی. عام آدمی اپنے مسائل کے لیے, غربت کے لیے, مہنگائی کے لیے, ان اقدامات کے لیے وہ جو ہے وہ ان ہاؤسز کی طرف دیکھتا ہے. ان ہاؤسز کو جو ہے وہ اس لیے الیکٹ کر کے بھیجا جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک فتنہ فساد پارٹی کا انٹری ہو چکی ہے, تو جب تک یہ ہیں یہ فساد ڈالیں گے, ہم حتی الامکان کوشش کریں گے ان کو پیار محبت سے. آج بھی آپ نے دیکھا ان کا بہت پروگرام تھا فساد کرنے کا, ان کو پیار محبت سے ہم نے سمجھانے کی, ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی, آئندہ بھی کریں گے. لیکن اس کے لیے ان کے خود کے رویے بھی درست ہونے بہت ضروری ہے. پنجاب میں وزیر اطلاعات صاحب ہوں گے کہ مریم اورنگزیب؟ جی مجھے نہیں معلوم ابھی. بہت شکریہ.